हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी संपदा और मैं दिल से स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग पिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ और किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन फुल जोश के साथ चल रही होगी, क्योंकि आज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड रीजनिंग के क्वेश्चंस मींस मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जो आपके कॉन्सेप्ट, स्पीड एंड एक्यूरेसी तीनों को टेस्ट करेंगे। और एक चैलेंज है आप सभी के लिए। देखते हैं आज की क्लास में आप कितने क्वेश्चंस बिना किसी मिस्टेक के सॉल्व कर पाते हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन रेडी कीजिए, नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखिए और पूरे फोकस के साथ मेरे साथ क्लास स्टार्ट कीजिए। तो रेडी हैं आप सभी? चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार रीजनिंग की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन सभी को दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। कुछ भी डाउट लगेगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को क्वेश्चन नंबर बताइएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगी। चलिए, क्या बोला है? इन एन ऑर्गेनाइजेशन 9 person Jay, Kiran, Lalit, Mahesh, Naresh, Ovi, Piyush, Girish and Ritu work in three different designations: officer, clerk and peon. At least 2 person work in a designation, but not more than 4 can work in a single designation. ठीक है, कौन कौन से हैं? ऑफिसर है, क्लर्क है एंड प्यून है। ठीक है, एटलीस्ट 2 person होने ही होने चाहिए सब में, और किसी में भी 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 4। ठीक है, ओनली ललित वर्क्स विद महेश इन द सेम डेजिग्नेशन। केवल ललित महेश के साथ काम करेगा सेम डेजिग्नेशन में, और कोई नहीं आएगा, मतलब इसमें सिर्फ 2 लोग आएंगे। नरेश एंड किरण वर्क इन 2 different डेजिग्नेशन। नरेश और किरण जो है अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग डेजिग्नेशन पे। ओवी वर्क्स इन प्यून डेजिग्नेशन। ओवी जो है इधर आएगी। ठीक है, रितु डज नॉट वर्क इन प्यून डेजिग्नेशन। रितु इधर नहीं आएगी प्यून पे। ठीक है, गिरीश डज नॉट वर्क विद पीयूष बट वर्क विद जय। गिरीश जो है जय के साथ काम करेगा। ठीक है, पर किसके साथ नहीं करेगा? पीयूष के साथ नहीं करेगा काम। ठीक है, लिख लिया। किरण who does not work with OV work in the clerk designation। किरण जो है OV के साथ नहीं है, पर वो क्लर्क पे है, तो OV के साथ वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि OV तो प्यून वाले इस पे है। ठीक है, ओनली 3 person वर्क इन प्यून डेजिग्नेशन। 3 person है प्यून वाले इसमें। अब एक बात अपन को ये बोली थी ललित एंड महेश वाली कि सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं, तो यहाँ आ सकते हैं क्या ललित और महेश? नहीं, किरण तो आ ही नहीं सकता, केवल ललित और महेश एक डेजिग्नेशन पे काम करेंगे। इधर भी नहीं आ सकता क्योंकि ओ भी बैठा है। ललित और महेश यहाँ कंफर्म हो गए। अब यहाँ कंफर्म हो गए रितु प्यून, अब यहाँ कोई नहीं आ पाएगा, ये दो ही अकेले इस डेजिग्नेशन पे काम करेंगे। पहले ही लिखा था ओनली ललित वर्क्स विद महेश इन द सेम डेजिग्नेशन। केवल ललित महेश के साथ काम करेगा सेम डेजिग्नेशन में, और कोई नहीं आ सकता, ये पैक हो गया। ठीक है, अब एक और लाइन बोली थी ओनली 3 person वर्क इन द प्यून डेजिग्नेशन। केवल 3 लोग काम कर सकते प्यून में, 1 2 3। तो यहाँ 2, यहाँ 3, अब बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये समझ आया कैसे हुआ। अब यहाँ 2 person है, यहाँ 3 person है, तो बाकी के इधर होंगे, है ना? पहले ही बोल दिया था इनने कि इधर 3 होंगे, यहाँ 2 होंगे, तो इधर बचे हुए हो जाएंगे क्योंकि 9 person है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए तो 4 इधर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बोल दिया क्या कि रितु के लिए बोला था कि वो प्यून पे नहीं होगी, तो इधर रितु नहीं हो सकती, दोनों जगह इधर कोई हो नहीं सकता, तो रितु कंफर्म हो गई, यहाँ पे आएगी। आगे ये वाली लाइन हो गई
नरेश और किरण जो हैं जो साथ साथ नहीं है, गिरीश और जय ये दोनों साथ साथ हैं, पर पीयूष नहीं होना चाहिए इनके साथ। देखते हैं अभी आगे कि गिरीश डज नॉट वर्क विथ पीयूष बट वर्क विथ जय। अब गिरीश और जय इधर भी आ सकते हैं, गिरीश और जय इधर भी आ सकते हैं। देखते हैं अभी कुछ और लिखा है क्या। नरेश एंड किरण वर्क इन टू डिफरेंट डेजिग्नेशन। नरेश और किरण जो है अलग अलग डेजिग्नेशन पे हैं। देखेंगे कहाँ पे आएंगे। अब इन दोनों ही जगह आ सकते हैं ना। आगे रितु डज नॉट वर्क, गिरीश डज नॉट वर्क विथ पीयूष बट वर्क विथ जय। कौन, गिरीश जो है पीयूष के साथ काम नहीं करेगा पर जय के साथ करेगा। एक बार अपन रख के देख लेते हैं कि पीयूष अगर इधर आएगा, नहीं, एक लाइन ये बोल दी कि नरेश एंड किरण वर्क इन टू डिफरेंट डेजिग्नेशन। तो किरण तो कंफर्म है ना कि यहाँ पे आएगा, तो नरेश कंफर्म हो जाएगा यहाँ आएगा, क्योंकि अलग अलग डेजिग्नेशन में। अब नरेश यहाँ आ गया तो गिरीश और जय तो आ नहीं सकते, दोनों को एक ही डेजिग्नेशन चाहिए। तो गिरीश यहाँ कंफर्म, जय इधर कंफर्म, इनके साथ पीयूष था नहीं तो पीयूष इधर कंफर्म। यही बना है सभी का। सभी को एक्सप्लेनेशन समझ आया। 9% बिठाने थे और ये अपन ने साइड में लिख दिया था कि गिरीश और जय जो है साथ में आएंगे पर पीयूष साथ में नहीं आएगा। आगे एक और था, नरेश और किरण अलग अलग डेजिग्नेशन में काम कर रहा है, किरण पहले से बैठ गया तो नरेश इधर आ जाएगा। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या साथ में? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल बिल्डिंग, सारी बिल्डिंग क्या है? ऑफिस है। सारा ऑफिस क्या है? पार्क है। और केवल कुछ पार्क क्या है? सिटी है। और कुछ पार्क क्या है? सिटी नहीं होगी। सम ऑफिस सिटी, कुछ ऑफिस सिटी है, पता नहीं है तो अलग अलग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं पता। नो ऑफिस सिटी, अनजान है, कुछ नहीं पता। अब आइदर और का केस में कॉन्ट्रेडिक्टरी पेयर क्या क्या होते हैं? सम और नो का होता है, सम एंड सम नॉट का होता है, एंड ऑल और सम नॉट का होता है। तीन कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर होते हैं। इसमें दिख रहा है कोई पेयर सम एंड नो का दिख रहा है तो लगा देते हैं आइदर और। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, है ना, आइदर और इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान से कीजिएगा एकदम। ऑल पेन इज पेंसिल, सारा पेन क्या है? पेंसिल है। कोई भी पेंसिल क्या है? बुक नहीं है। और केवल कुछ बुक क्या है? कॉपी है। और कुछ बुक क्या है? कॉपी नहीं होगी। सम पेन इज बुक, कुछ पेन बुक है? नहीं, ये तो पूरा बिल्कुल बाउंड्री लगा दी है, इसमें तो आ ही नहीं सकता, ये भी इधर नहीं जा सकता, ये भी अंदर नहीं आ सकता। नहीं, गलत कह रहे हैं। सम कॉपी इज नॉट पेंसिल, हाँ, कॉपी का ये वाला पार्ट जो बुक में है वो कभी भी पेंसिल नहीं होगा, सही बात है। ओनली सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? सम फैन, कुछ फैन क्या है? कूलर है। और केवल कुछ कूलर ही एसी है और कुछ कूलर एसी नहीं होंगे। सारा फैन एसी है, दोनों अलग अलग बैठे हैं, सर्कल भी टच नहीं हो रहा, कुछ नहीं बता सकते। सम फैन इज नॉट एसी, कुछ नहीं बता सकते अगेन। फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर क्या होते हैं? सम और नो का होता है, सम एंड सम नॉट का होता है, एंड ऑल एंड सम नॉट का होता है। ठीक है। पर इसमें कैसे भी पेयर बने, मतलब कैसा भी लिखा हो, आइदर और का केस बन जाता है। पर ऑल एंड सम नॉट में क्या होता है? पैरेलल आना चाहिए कि फैन के नीचे फैन एंड एसी के नीचे एसी। अगर ऐसा कुछ होता फैन के नीचे एसी है और एसी के नीचे फैन है तो ये क्या हो जाता? नाइदर नॉर का केस बन जाता। पर फैन के नीचे फैन, एसी के नीचे एसी, ये पैरेलल होना चाहिए। मतलब जो इधर लिखा हुआ है वो ही इधर और जो इधर लिखा हुआ है वो ही इधर, तभी आइदर और का केस बनता है। ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिखा होता, इधर एसी होता और इधर फैन होता तो ये नाइदर नॉर का केस बन जाता। ठीक है ना। आया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का क्वेश्चन है। A certain number of person are sitting in a straight line facing north. A sit 8 to the 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन। ठीक है, ए को 8 बना लेते हैं लेफ्ट हैंड से। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर कौन आ जाएगा? ए।
ओनली 4% सिट बिटवीन ए एंड सी। अब इधर भी हो सकते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी हो सकता है सी, और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ए है तो 1 2 3 4 यहाँ सी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, आगे बोल दिया बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। बी जो है सेकंड लेफ्ट में है सी के, बना दिया इधर पे। डी सिट फोर टू द राइट ऑफ बी। डी जो है फोर्थ राइट में है बी के, 1 2 3 4। डी इधर कंफर्म, 1 2 3 4 यहाँ डी कंफर्म। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी एज बिटवीन डी एंड एफ। ए और डी में जितने हैं उतने ही डी और एफ के बीच में है। तो ए और डी में कितने, 1 2, तो 1 2 ही डी और एफ के बीच में होंगे। अब इधर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही डी और एफ के बीच में होंगे। यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ एफ आ जाएगा। ठीक है, ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। 1 2 3 पॉसिबिलिटी गलत, ई के लिए जगह ही नहीं है ऊपर वाले में, है ना। अब नीचे वाली पॉसिबिलिटी चलेगी। ई से थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। 1 2 3, ई बैठ गया यहाँ। नो वन सेट टू द राइट ऑफ ई। अब राइट में कोई नहीं है, इधर पे क्या बना लिया, अब यहाँ कोई नहीं आ सकता, इधर भी कोई नहीं आ सकता। जी से थर्ड टू द राइट ऑफ सी। जी जो है थर्ड राइट में सी के, 1 2 3, जी आ गया यहाँ पे। ओनली 4% सेट बिटवीन जी एंड एच। अब 1 2 3 4 इधर तो नहीं आ सकता, तो इधर बनाते 1 2 3 4, एच आ गया यहाँ पे। हो गया सब। हाउ मेनी पर्सन सीट इन द रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 ही आया है सभी का, 25 आया सभी का, और समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ई से जाना है एच। ई कहाँ है, ये है। एच कहाँ है, ये है। कॉमन क्या लेंगे, बी। अब ई से बी तो पहुंच गए, बी से एच जाने में यहाँ तो दिख रहा है पलटी मार दी, पलटी मार दी, वही रिश्ता तोड़ दो। एच से बी जाना है, एच से बी जा ही नहीं पाएंगे, वही तो दिक्कत थी। तो यहाँ भी पलटी मार दी, रिश्ता तोड़ दो, ना इधर फर्स्ट नॉर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एल से ओ जाना है। एल कहाँ है, ये है। एल से पहले के गए और के से जाएंगे ओ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल से ओ। पर इधर क्या पूछा है, तो एल बड़ा है ओ से, नहीं, एल तो बड़ा बराबर है ओ से। अब नेक्स्ट है कि एम से जे जाना है। एम कहाँ है, एम ये बैठा है, और जे कहाँ है, जे ये बैठा है। तो पहले एम से जी जाएंगे, फिर जी से एल जाएंगे, और एल से कहाँ जाएंगे, जे जाएंगे। तो इधर तो एक ही साइन है ये वाला, पर इधर तो बड़ा बराबर पूछा है, नहीं गलत है। अब के से ओ। अब के तो बराबर है ना, इधर एल लिख लो चाहे के लिख लो, तो एल, अब ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एल से ओ तो ये आंसर आ रहा था। अब अगर अपन ने फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन को मिला दिया, एल ओ और एल ओ, तो क्या दोनों को मिलाने पे ये आंसर आएगा, हाँ मिलाने पे तो आ जाएगा। तो आइदर फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इस साइन को और इस साइन को मिला दिया तो यही वाला साइन बनेगा ना, और यही पूछा है उनने, यही आ रहा है। तो आइदर फर्स्ट और थर्ड को मिला दिया तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब एल से एन जाना है, तो एल से पहले कहाँ जाएंगे, एल से एन तो ये बैठा हुआ है, तो एल बड़ा है एन से, पर इधर छोटा पूछा है, गलत पूछा है। पी से जाना है एच। पी से कहाँ जाएंगे, पहले पी से जाएंगे जी, पी से गए सी से गए जी, और जी से गए एन, एन से गए एल, और एल से कहाँ जाएंगे, पी से एच जाना था ना, एल से जाएंगे फिर टी, और टी से एम, एम से एच। ठीक है, अब इसमें सारे एक तरफ चल रहे हैं, प्रायोरिटी मिलेगी इसको, और पी से एच। ये गलत है क्योंकि पी बराबर पूछा है एच से, अपना तो छोटा आ रहा है। एम से जी जाना है, पहले एम से टी गए, एम से जाएंगे टी, और टी से जाएंगे एल, और एल से जाएंगे एन, और एन से जाएंगे जी। प्रायोरिटी किसको मिली, इसको, एम से जी। ये तो गलत आ रहा है, अपना बड़ा आ रहा है, इसमें बड़ा बराबर पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इधर और बन रहा है क्या कहीं, नहीं कहीं नहीं बन रहा इधर और। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन है, सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर है। बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, they are not necessarily in the same order. The person who likes indigo sit third to the right left of H. H के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है? इंडिगो लाइक करने वाला, यहाँ इंडिगो आ जाएगा। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, 1 2 3 इंडिगो आ जाएगा यहाँ। एच हु लाइक्स रेड, एच को क्या पसंद है? रेड पसंद है। ठीक है, इंडिगो भी कलर है। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु लाइक्स इंडिगो। अब वन पर्सन है, ए इधर भी आ सकता है, एक पर्सन वन इधर, ए इधर भी आ सकता है। F sit F who likes yellow sit third to the left of E and E is not an immediate neighbor of H. E इधर नहीं आ सकता, इधर आ सकता है, इधर इधर अभी जगह है E के लिए, E इधर नहीं आ सकता E। ठीक है, और क्या बोला था? F को येलो पसंद है और E के थर्ड लेफ्ट में बैठा है, तो इधर और इधर E नहीं आ सकता। E को इधर बिठा 1 2 3 F आ सकता है, E को इधर 1 2 3 F आ सकता है, E को इधर 1 2 3 F नहीं आ सकता। और दो जगह है E के लिए अभी। देखेंगे आगे, जी हु लाइक्स वायलेट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ येलो। येलो के सेकंड राइट में कौन बैठा है? जी बैठा है, उसको वायलेट पसंद है। अब येलो कहाँ कहाँ बैठ सकता है? अपन ने ई कहाँ कहाँ देखा? ई इधर बैठा 1 2 3 एफ नहीं आ पाएगा, ई इधर बैठा 1 2 3 एफ आ सकता है। बिठा के देखते हैं एक बार, ई इधर बैठा 1 2 3 एफ इधर आया, येलो इधर आ गया। ठीक है, अब येलो के लिए क्या बोला था? सेकंड राइट में जी बैठा है, तो इधर सेकंड राइट तो आ नहीं पाएगा, मतलब ये गलत है। ठीक है, एक बार ई को अपन इधर बिठा के देख लेते हैं, तो 1 2 3 एफ आ जाएगा इधर। एफ को क्या पसंद है? येलो। और एफ के सेकंड राइट में जी बैठा है, जी को क्या पसंद है? वायलेट। ठीक है, ये वायलेट हो गया। आगे सी एंड बी आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब सी और बी अपोजिट टू कैसे भी नहीं आ सकते, ये दो ही जगह बची है, मतलब ये गलत जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर ई को चेंज करते हैं अपन। अब ई इधर बैठ सकता है एक बार, 1 2 3 एफ इधर आ गया, येलो इधर आ गया। ठीक है, जी इधर आ गया और जी आ गया इधर। नहीं, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो रही है, सी और बी कैसे भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, नहीं आ सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत हो रही है। अब ई को एक बार अपन इधर बिठा के देख लेते हैं, 1 2 3 एफ आ गया इधर, तो जी नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब जी नहीं आ पाएगा। फिर आगे देखते हैं, ई को अगर इधर बिठाला 1 2 3 एफ आ गया इधर, जी आ गया इधर। ठीक है, अब आ सकता है क्या सी और बी आमने सामने? दो स्पेस सामने सामने खाली चाहिए, इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, आ ही नहीं सकता। अगेन ई गलत बैठा है। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं कि ई को इधर बिठाला 1 2 3 एफ इधर आ गया और जी इधर आ गया। अब सी और बी के लिए जगह है, एफ को येलो पसंद था और जी को वायलेट पसंद था। ठीक है, और सी और बी के लिए है अभी जगह। देखेंगे, एंड दे लाइक व्हाइट एंड ग्रीन रिस्पेक्टिवली, मतलब सी को व्हाइट पसंद है और बी को क्या पसंद है? ग्रीन पसंद है। ये कैसे पता चला? रिस्पेक्टिवली लिख दिया था। सी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है ए के, सी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है ए के, ये एक और लाइन पढ़ लेती तो ये पहले ही पॉसिबिलिटी गलत हो जाती। अब बी सामने आ गया, बी को ग्रीन पसंद है और सी को क्या पसंद है? सी को पसंद है व्हाइट। ठीक है, सी को व्हाइट पसंद है, सारे हो गए। एक कौन बचा है? ए बी सी डी बचा हुआ है, तो डी आ जाएगा यहाँ पे। ई एफ जी एच। ठीक है, अभी कलर देखने हैं अपन को। आगे बोला, द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज इज थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू। ऑरेंज वाला जो है ब्लू के थर्ड राइट में बैठा है, तो ब्लू इधर ही बैठना पड़ेगा, तब ऑरेंज इधर आ पाएगा। ठीक है, यही बना है सभी का। हु इज सिटिंग अपोजिट टू ए, जी इज सिटिंग अपोजिट टू ए, यही बना। एक्सप्लेनेशन समझ आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। हाँ, अ बॉय इज वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन फ्रॉम एम, एम से स्टार्ट किया, साउथ डायरेक्शन गया 60 मीटर पे, रीच्ड ओ,
ठीक है। देन ही मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट जाएगा, 30 मीटर चलेगा, एंड पे पहुंच जाएगा। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड रीचेज आई आफ्टर वॉकिंग 30, मतलब इसका आधा चलेगा, ये आधा चलेगा, मतलब ये 30 चला, तो कहाँ पहुंच गया, आई पे पहुंच गया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15, यहाँ से 15 राइट चला, कहाँ पहुंच गया, जे पे पहुंच गया। देन ही मूव साउथ एंड वॉक्स 15, मतलब इसका भी आधा चलेगा, ये आधा चला 15, और कहाँ पहुंच गया, के पे पहुंच गया। ठीक है ना। ये के पे पहुंच गया। ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू के, एम विथ रिस्पेक्ट टू के पूछा है डायरेक्शन, मतलब ये वाला लाइन बन रहा है यहाँ, मतलब नॉर्थ जाएगा, और इस साइड जा रहा है, मतलब वेस्ट जाएगा, नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कितनी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इधर जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट होगा, इधर जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट होगा, इधर जाएंगे तो साउथ ईस्ट होगा, इधर जाएंगे तो साउथ वेस्ट होगा। अपन कहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये लाइन बन रही है स्लैंट लाइन, तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एन, जे विथ रिस्पेक्ट टू एन पूछा है, तो अगेन ये वाली लाइन बन रही है, अब ये वाली लाइन मतलब नॉर्थ, और इस साइड जा रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ एल इज 15 मीटर साउथ ऑफ के, एल जो एल जो है 15 मीटर साउथ में है के, ठीक है, मतलब इसके लाइन में एल आ जाएगा। तो क्या पूछा है आगे, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ का डिस्टेंस बताना है, तो ये हो जाएगा 15, 15 प्लस 30, 45 मीटर, 45, 45 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट कीजिए। Arjun bought 7 grocery items A, B, C, D, E, F, and G, each having a different weight. D is heavier than only 3 items. ठीक है, बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। हाँ, D is heavier than only 3 items, 1 2 3, तो मतलब एग्जैक्ट बीच में है, बट लाइटर देन एग्जैक्टली 3 आइटम। हाँ, जी इज लाइटर देन ए, जी जो है लाइटर है ए से, बट हैवियर देन बी एंड सी, बी और सी से हैवियर है। द सेकेंड लाइटेस्ट आइटम वे एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हैवीएस्ट आइटम। ठीक है। एफ इज नीदर हैवीएस्ट नॉर सेकेंड हैवीएस्ट। ठीक है। सी इज द लाइटेस्ट, सी जो है लाइटेस्ट है। ए जो है 18 kg का है, ए जो है 18 kg का है, एंड इज नॉट द हैवीएस्ट, ए हैवीएस्ट नहीं है। ठीक है। नंबर ऑफ आइटम हैवियर देन ई इज वन लेस देन लाइटर देन एफ। ठीक है। जितने एफ से लाइटर है उससे एक कम है ई से हैवियर। ठीक है, अब देखते हैं। अम, अब ए इधर तो नहीं आ सकता, तो ए जी देखते हैं अभी। एफ वाली लाइन पकड़ते हैं पहले, कि एफ जो है, नंबर ऑफ आइटम हैवियर देन ई इज वन लेस देन लाइटर देन एफ। अब एफ इधर तो नहीं आ सकता, तो एफ को अगर इधर किया मैंने, तो 1 2, तो ई कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि एफ को अगर इधर किया 1 2 3 4, तो ई के ऊपर कितने हो जाएंगे, 1 2 3, नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ नहीं आ सकता। अब एफ यहाँ यहाँ का देख लिया था, यहाँ देख लिया, यहाँ देखते हैं एफ अगर एफ से अगर एक क्या बोलेंगे इसको, एफ से अगर एक कम है, तो ई से कितने कम होंगे, दो कम, दो ज्यादा होंगे, है ना। सॉरी, एफ से जितने लाइटर हैं उससे एक कम है, ई से हैवियर, तो एफ से एक कम है, तो ई से क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। एफ से दो है, तो यहाँ एक है। ठीक है, ये हो गया। आगे ए जी, अब यहाँ ए बचा, जी बचा, और बी बचा। ठीक है ना। अब ए जो है 18 kg का है। अब यहाँ भी देखते हैं
अब ए के लिए तो एक ही जगह बची, ए जी और बी, तो ए तो हैवीएस्ट था ही नहीं, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ठीक है ना। आगे बोला था कि सारे बैठ गए इसमें, तो ए जो है 18 केजी का है पर हैवीएस्ट नहीं है, ठीक है। द सेकेंड लाइटेस्ट आइटम एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हैवीएस्ट आइटम। अच्छा से ये जो है एग्जैक्ट हाफ है इसका, और इसका अभी अपन को पता ही नहीं है कितना वेट है, उसका हाफ एफ हो जाएगा, है ना। यही आया है सभी का, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ ई, मतलब 18 के ऊपर जाएगा, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 18 के ऊपर है, ठीक है। जो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, 18 से अबव जो भी होगा वो ई का पॉसिबल वेट होगा, ठीक है ना। आया सभी को समझ में कैसे सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन है, all work in the same company, all of them joined the company on 12th and 21st of 4 different months, मतलब जनवरी, जनवरी का 12 और 21, अप्रैल 12 और 21, जुलाई 12 और 21 एंड नवंबर 12 और 21, ठीक है, ये बना लिया। ऐसे कर लेते हैं, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, जनवरी होता है 31 का, अप्रैल होता है 30 का, ये 31 का, ये 30 का, ठीक है। ओनली 2 पर्सन ज्वाइन बिफोर जे, जे के पहले सिर्फ 2 पर्सन ने ज्वाइन किया है। के ज्वाइन द कंपनी ऑन द 21st ऑफ द मंथ विच हैज 31 डेज। 21st में के इधर भी आ सकता है और दो जगह आ सकता है, जे आया इधर और यहाँ के आ सकता है, ठीक है, दो जगह। आगे एक्स एंड सी ज्वाइंट इन द सेम मंथ, एक्स और सी सेम मंथ में, ठीक है। डी डिड नॉट ज्वाइन द कंपनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड जुलाई, डी अप्रैल में भी नहीं आएगा और जुलाई में भी नहीं आएगा, देखेंगे। आगे नो वन ज्वाइंट आफ्टर एम, एम के बाद कोई नहीं है, एम कंफर्म हो गया। आगे ओनली 2 पर्सन बिटवीन जे एंड सी, जे और सी के बीच में दो हैं, ऊपर तो नहीं जा सकता, 1 2 सी आ जाएगा इधर, 1 2 सी इधर नहीं आ पाएगा, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ऐसे पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन पे वो गलत होती जाएगी और एंड में एक ही पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, एक ही आंसर आपको मिलेगा जो कि सही होगा, ठीक है। आगे के डिड नॉट ज्वाइन द कंपनी इन जुलाई एंड नवंबर, जुलाई में भी नहीं है और नवंबर, यहाँ पहले नहीं होती तो यहाँ हो जाती पॉसिबिलिटी गलत, ठीक है। पी ज्वाइन द कंपनी इमीडिएटली बिफोर एक्स, पी जो है इमीडिएटली बिफोर एक्स है, मतलब ये स्क्वायर में बंद हो गया, ठीक है। अब x के साथ c था तो x यहाँ कंफर्म हो गया, p यहाँ कंफर्म हो गया, ठीक है। x और c सेम मंथ में थे, c पहले ही बैठ गया था, x बैठ गया और x के जस्ट पहले कौन है, p है, ठीक है, ये हो गया। d एंड m आर ट्विन ट्विन ब्रदर्स जॉइन द कंपनी इन द सेम मंथ, अब m कंफर्म है तो d भी कंफर्म हो जाएगा इधर पे, ठीक है ना। अब बचा कौन है, p हो गया, x हो गया, j हो गया, c हो गया, ए बचा हुआ है, ए इधर आ जाएगा। हु ज्वाइन द कंपनी ऑन 21st ऑफ जुलाई, 21st जुलाई को कौन है, सी है, सभी का सी आया है आंसर। एक्सप्लेनेशन समझ आया क्या सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, 7 मेंबर्स हैं फैमिली में। क्यू जो है सन इन लॉ है जेड का, मतलब जेड की कोई बेटी होगी, उसका हस्बैंड कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। S is the sister-in-law of W, who is the only child of Z. S जो है सिस्टर इन लॉ है किसकी, W की, और W जो है ओनली चाइल्ड है किसका, Z का, तो W इधर आ जाएगी, है ना। और सिस्टर इन लॉ बनाना है मतलब S इधर, Q की बहन को सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। X इज द फादर इन लॉ ऑफ W, X जो है फादर इन लॉ है किसका, W का, तो यहाँ X हो जाएगा फादर इन लॉ, ठीक है। हु हैज ओनली वन मेल चाइल्ड, मतलब इसका एक ही बच्चा है, वो भी लड़का है। बी इज द नेफ्यू ऑफ एस, बी जो है नेफ्यू है इसका, मतलब यही होगा, है ना। एंड बी इज द पेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ बी, बी जो है पेटर्नल ग्रैंड मदर मतलब पापा की मम्मी,
ठीक है, हो गए सारे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए सारे। अब टू मैरिड कपल हो गए, हाँ टू मैरिड कपल है। हु इज द वाइफ ऑफ एक्स, एक्स की वाइफ कौन है, वी। समझ आया सभी को। अच्छा, दिख नहीं रहा था क्या, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा होगा तो मैंने सॉल्व भी कर दिया पहले। हु इज द वाइफ ऑफ एक्स, एक्स की वाइफ कौन है, वी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एस, हाउ इज जेड रिलेटेड टू एस। अब जेड का तो जेंडर ही नहीं पता ना, जेड का जेंडर नहीं पता अपन को, तो कांट बी डिटरमाइंड इसका आंसर हो जाएगा। अब जेंडर ही नहीं पता, मेल है कि फीमेल है ये भी नहीं पता है ना। तो मतलब वो होगी कौन वैसे कि मदर इन लॉ या फादर इन लॉ होगी, ठीक है। चलिए, हाउ इज एस रिलेटेड टू बी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एस रिलेटेड टू बी पूछा है, एस जो है पैटर्नल आंट हो जाएगी, मतलब बुआ, पैटर्नल आंट। एस जो है बुआ हो जाएगी बी की, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन, बताइएगा। आउट ऑफ 35 आपके कितने मार्क्स आए हैं, जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूंगी ऐसे ही सेशन लेके, मॉक टेस्ट लेके। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम अब बिल्कुल आ ही गया है, तो मॉक टेस्ट देना नहीं छोड़ना है। और प्रैक्टिस, मेरे जो भी सेशंस है वो सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीओ का एग्जाम दे रहे हैं, पीओ का एग्जाम आपने एसबीआई पीओ भी दिया होगा, उसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल जाता है। अगर आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल बना पा रहे हैं, पजल बना पा रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बना पा रहे हैं, या मिसलेनियस भी कर पा रहे हैं, तो आप क्लर्क का एग्जाम कैसे भी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि क्लर्क का एग्जाम इतना लेवल नहीं जाता है जितना एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का लेवल जाता है। वो हर साल कुछ नया लेवल, कुछ नया क्वेश्चंस लाते ही हैं एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ में। एसबीआई पीओ में तो ऐसा कुछ भी नया नहीं दिखा, बट लेवल थोड़ा क्या रहता है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है। तो आईबीपीएस पीओ भी सेम को ही फॉलो करता है। अब क्लर्क के लिए ऐसा है कि थोड़ा उससे नीचे जाएगा, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं बोल सकते उसको, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और इसके बाद जो आने वाले नोटिफिकेशन है, आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी, वो तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं। उसका पीओ एग्जाम ले लो, चाहे पीओ एग्जाम ऐसा रहता है जैसे एसबीआई क्लर्क का रहेगा या आईबीपीएस क्लर्क का रहेगा, वो लेवल आरआरबी पीओ का रहता है। और आरआरबी क्लर्क का कैसा रहता है, बिल्कुल हलवा रहता है, बिल्कुल हलवा, मतलब एबीसीडी, मतलब नर्सरी के बच्चे को एबीसीडी जैसा रहता है, वही पूछ लिया ऐसा लगता है। तो चलिए, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, और कैसे कैसे सेशंस आप लोग चाहते हैं। आईबीपीएस पीओ भी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपके लिए मेंस के सेशंस भी लेके आऊंगी। मेन इंपॉर्टेंट जो है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, वो जरूर लेके आऊंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।